बहू, आज सब्जी कैसी बनी थी? मेरे पेट में जलन हो रही है। लगता है मिर्च मसाले बहुत तेज थे। बहू, तुम्हें तो पता है मुझसे ऐसा खाना नहीं खाया जाता। मेरे लिए तो कम मिर्च मसालों का खाना बना दिया करो या फिर दलिया खिचड़ी बना दिया करो। विश्वनाथ जी अपनी बहू मंजू से बोले। देखिए बाबूजी, घर में सबको चटपटा खाना पसंद है। अब आपके कारण हम सब कम नमक मिर्च का खाना नहीं खा सकते। और वैसे भी सुबह से लेकर रात तक काम करते करते थक जाती हूँ मैं। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मेरे सिर पर। दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम खत्म नहीं होता। ऊपर से आपके नखरे भी उठाऊं। हर समय आपको गरम रोटी चाहिए क्योंकि ठंडी रोटियां आपके गले से नहीं उतरती। अलग से तुम्हें दलिया खिचड़ी बनाना मेरे बस की बात नहीं। यह तो शुक्र मनाओ आपको मेरे जैसी बहू मिली, वरना आजकल के बेटा बहू इतना झंझट नहीं पालते। वह तो सीधे माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। बहू की बात सुन विश्वनाथ जी की आंखें फटी की फटी रह गई। बहू, सबकी अपनी मजबूरियां है। तुम्हारी अपनी मजबूरी है और मेरी अपनी। तुम काम करके थक जाती हो, लेकिन मैं क्या करूं, इस बुढ़ापे में सख्त रोटियां चबाए भी तो नहीं जाती। जब तक तुम्हारी सांस थी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। उससे जो कहता वह बेचारी चुपचाप बना देती और मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि वह मेरे लिए क्या क्या करती थी। लेकिन अब वह चली गई तो समझ आया कैसे वह मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। अपराध बोध घेरे रखता है। ऐसे में दिल की बात किससे कहूँ, समझ नहीं आता। बेटे के पास समय नहीं है, तुम भी व्यस्त रहती हो। मेरी कई परेशानियां हैं इस बुढ़ापे में। शरीर भी साथ नहीं देता। कभी कोई बात मुंह से निकल जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। ना बाबा ना, मेरे पिताजी आपके जैसी हरकतें बिल्कुल नहीं करते और वह ना ही मेरी भाभी को ऐसे परेशान करते हैं। इतना बोल मंजू चली गई। विश्वनाथ जी उदास बैठे अपनी पत्नी की तस्वीर की ओर देखे जा रहे थे। अभी 3 महीने पहले तक विश्वनाथ जी की जिंदगी बहुत खुशहाल थी। उनकी पत्नी उनका बहुत ध्यान रखती थी। आधी से ज़्यादा ज़रूरत वह बिना कहे ही पूरी कर दिया करती थी और विश्वनाथ जी भी कुछ कहते तो झटपट बना देती। बहू की भी घर के कामों में मदद करती। एक दिन अचानक दिल का दौरा आया और वह चल बसी। विश्वनाथ जी अकेले पड़ गए। बहू को भी सारे काम अकेले करने की आदत नहीं थी। सारी जिम्मेदारी बहू पर आ गई थी, इसलिए वह भी चिड़चिड़ी रहती थी। विश्वनाथ जी का बेटा विवेक काम के सिलसिले में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त रहता था और जब वह घर आता तो उसकी पत्नी बाबूजी की शिकायत करने बैठ जाती। अब बेचारा विवेक बहुत परेशान हो चुका था। तभी कुछ दिन बाद विश्वनाथ जी की बेटी अपने मायके आई। उसकी शादी पास ही के शहर में हुई थी। कुछ समय पहले उसके पति की पोस्टिंग इसी शहर में हो गई थी। मायके से कुछ दूरी पर ही वह फ्लैट में रहती थी। अपने पिता का हाल एक बेटी से ज़्यादा कौन समझ सकता है। पिता किस दौर से गुजर रहे थे वह अच्छे से जानती थी। विवेक की बहन काजल नौकरी करती थी, इसलिए उसके पास समय की कमी रहती थी। पर जब भी समय मिलता वह अपने पिताजी से मिलने आ जाती। पिता को दुखी देख काजल बोली, पिताजी इतने दुखी क्यों रहते हो? क्या आप माँ के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके खुश नहीं रह सकते? माँ को कितनी तकलीफ होती होगी आपको इस तरह देखकर। आप ऐसे रहेंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। अपने लिए ना सही हमारे लिए अपना ख्याल रखो। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है। काजल बिटिया, एक काम करोगी? आज मैंने सुबह से दवा नहीं ली। गरम रोटी बना दो या दूध दे दो। आज हिम्मत नहीं हो रही, वरना खुद के छोटे मोटे काम मैं खुद ही कर लेता हूँ। सर दर्द से फटा जा रहा है और कुछ सोच समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी लाई पिताजी। इतना बोल काजल फटाफट रसोई में गई और अपने पिताजी को गरम गरम खाना बना कर दिया। विश्वनाथ जी ने फटाफट खाना खा लिया। काजल समझ चुकी थी कि पिताजी को बहुत तेज भूख लगी थी। वह अपनी भाभी का स्वभाव अच्छे से जानती थी। भाभी को कुछ कहने का फायदा नहीं था, इसलिए पिता से बोली, पिताजी मेरा भी हक है आप पर। आप कल से सुबह शाम मेरे घर आ जाना और वहीं खाना। जिस दिन आप नहीं आ पाओगे उस दिन मैं बच्चों के हाथों खाना भिजवा दिया करूंगी। तभी काजल की भाभी मंजू आ गई और बोली,
हाँ हाँ, सही बोल रही हो दीदी। जैसे हम तो इन्हें खाना देते ही नहीं। आपके पिताजी के नखरे इतने हैं कि पूछिए मत। जो करता है उसे ही पता होता है। इतना सब करने के बाद भी शिकायतें ही आई मेरे हिस्से तो। जब सुबह शाम आपके यहाँ से खाना आएगा तो लोग क्या कहेंगे। रहने दो ननंद रानी, क्यों मोहल्ले भर में हमारी थू थू करवाना चाहती हो। ठीक है भाभी, आपकी समस्या हल कर देती हूँ। ले जा रही हूँ अपने पिताजी को। उन्हें भी अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जीने का हक है। चलो पिताजी, बहुत हुआ आपका तिरस्कार, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसके बाद काजल अपने पिता को हाथ पकड़ उन्हें अपने घर ले गई। अब काजल अपने पिताजी का खूब ख्याल रखती। पिता की सेवा के खातिर काजल ने अपनी जॉब तक छोड़ दी। काजल का पति अमित भी विश्वनाथ जी की हर जरूरतों का ख्याल रखता। उधर मंजू खुश थी क्योंकि अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उसका पति भी खुश था क्योंकि अब मंजू उससे शिकायत नहीं करती थी। घर में शांति थी और सब खुश थे। इसी बीच मंजू की माँ, जो कई सालों से बीमार चल रही थी, उनकी मौत हो गई। वह दुनिया छोड़ चली गई। पीछे रह गए उसके पिता अशोक जी। अब उनकी और विश्वनाथ जी की हालत एक जैसी थी। मंजू की भाभी का स्वभाव उसी के जैसा था। एक दिन अपनी भाभी को पिता से लड़ाई झगड़ा करते देखा तो उसे अपनी भाभी में खुद की छवि दिखी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसके कर्मों का फल उसके पिता को मिल गया हो। वह अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी, आप पिताजी का ख्याल रखा करो और उन्हें समय से खाना दिया करो। पिताजी अब आपकी जिम्मेदारी है। आप ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा। भाभी बोली, ननंद रानी जी, मैं चाहे लाख बुरी हूँ, लेकिन इस हालत में अब पिताजी को कैसे संभालना है मैं अच्छे से जानती हूँ। सब आपके जैसे नहीं होते कि बीमार लाचार इंसान को घर से निकाल दे। आपके पिता को मैं समय से खाना देती हूँ, लेकिन यह अपनी सेहत के साथ लापरवाही करते हैं। इसलिए बहू होने के नाते मुझे इनकी चिंता होती है, इसलिए इन्हें डांट रही थी। आपके पिता को मैं संभाल लूंगी, आप अपने ससुर को संभाले। बहू की बात का समर्थन करते हुए अशोक जी बोले, बेटा, तेरी भाभी की तेरी माँ से लाख तू मैं होती थी, लेकिन मुझे तो यह पिता समझती है, और जब मैं अपना ख्याल नहीं रखता तो बेटी की तरह डांट भी लगाती है। तू मेरी चिंता मत कर, मेरे पास तो मेरे बेटा बहू है, लेकिन तूने जो विश्वनाथ जी के साथ किया वह बहुत बुरा था। वह घर से चले गए थे तो तुम्हें उन्हें लेने जाना चाहिए था। अब जरा सोचो, जो तुमने उनके साथ किया वैसा ही तेरी भाभी मेरी साथ करे तो तुम उन्हें खाना तक नहीं देती थी। अगर तुम्हारी भाभी मुझे खाना ना दे तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। बस बस पिताजी, मुझे अपनी भूल समझ आ गई। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, लेकिन मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। आज समझ आया दीदी के दिल पर क्या गुजरती होगी। मैं अभी जाती हूँ उनके पास। इतना बोल मंजू अपनी ननंद के घर चली गई। अपने ससुर और ननंद से अपने किए के लिए माफ़ी मांगी। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था वह अपने किए पर कितना शर्मिंदा थी। विश्वनाथ जी ने अपनी बहू को माफ़ कर दिया और घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।